बनी इसराइल का एक किस्सा जिक्र हुआ, उसके मुतालिक बताता हूँ। बनी इसराइल के 3 शख्स थे, और ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ उसकी वजह ये है कि देने वाला अल्लाह है और लेने वाला भी अल्लाह है। जब बंदा अल्लाह तबारक व तआला से ले लेता है ना और अल्लाह की राह में खर्च नहीं करता तो अल्लाह वो माल वापस ले लेता है, ये याद रखिए। क्योंकि जब देने पर कादिर है तो लेने पर भी क्या है, लेने पर भी कादिर है, उससे बड़ा ताकतवर कोई नहीं है। तो वो 3 शख्स थे बनी इसराइल के। इन तीनों शख्सों को एक बीमारी थी। वो क्या थी? एक बर्स की बीमारी में मुब्तला था। बर्स की बीमारी समझते हैं? जिस्म के ऊपर सफ़ेद धब्बे पड़ जाना, जिसको कोढ़ की बीमारी कहते हैं। पूरा जिस्म ही सफ़ेद हो जाता है। ये अजीब सी बीमारी होती है, बंदे को लग जाता है उसका पूरा जिस्म सफ़ेद धब्बों से भर जाता है और लोग उसको नफरत की निगाह से देखते हैं। एक वो था। दूसरा था जो बाल, सर बिल्कुल उसका गंजा था, बाल बिल्कुल भी नहीं थे और उसको भी लोग नफरत की निगाह से देखते थे। और तीसरा वो था जो आंखों से नाबीना था, वो देख नहीं सकता था। अल्लाह तबारक व तआला ने इन तीनों बंदों के इम्तिहान के लिए फरिश्तों को भेजा। और किस अंदाज में भेजा? तीनों बंदों के पास एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया और आकर कहा कि मैं तेरे पास आया हूँ, जैसे कोढ़ की बीमारी वाले के पास आया जिसको बर्स की बीमारी थी। उसे आकर कहा कि तेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? उसने कहा मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये कि ये जो मेरे जिस्म की बीमारी है ना, बर्स की, मैं चाहता हूँ ये बीमारी मुझसे दूर हो जाए। लोग मुझसे नफरत करते हैं, लोग मुझसे भागते हैं, दूर बैठते हैं, मुझे अपने साथ नहीं बिठाते, मुझे जो है वो नफरत की निगाह से देखते हैं। ज़माने और मुआशरे के अंदर मैं बदनाम होकर रह के आऊँ। मैं चाहता हूँ कि किसी तरह मेरी ये बीमारी ख़त्म हो जाए और अल्लाह मुझे खूबसूरत जिल्द अता फरमाए और खूबसूरत चेहरा मुझे अल्लाह अता फरमा दे। तो वो फरिश्ता था, अल्लाह की तरफ से आया था। उसने उसके पूरे जिस्म के ऊपर यूँ हाथ फेरा तो अल्लाह की रहमत से उसकी वो बीमारी ख़त्म हो गई, बीमारी ख़त्म हो गई। अब उस फरिश्ते ने पूछा, अच्छा ये बता, तुझे अल्लाह के मालों में से कौन सा माल पसंद है? तो उसने कहा मुझे ऊँटनी पसंद है। क्या पसंद है? ऊँटनी। तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फरिश्ते ने उसको एक हामला ऊँटनी दी, हामला ऊँटनी दी और वो चला गया। दूसरे के पास गया जो सर से बिल्कुल गंजा था, उसके पास गया और उसे जाकर कहा कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है तो तुम क्या कहोगे? कहने लगा ये जो मेरे सर है इसके ऊपर बाल नहीं है, मैं चाहता हूँ मेरे खूबसूरत बाल उगाए, इसलिए कि माशरे के अंदर मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ, लोग मुझे अपने साथ बिठाने के लिए तैयार नहीं होते और दोस्त अहबाब भी मुझे छोड़ गए और मेरी इज्जत नहीं करते, इसलिए कि मेरे दोस्त अहबाब के सरों पर खूबसूरत बाल है और अपने चेहरे को चमकाते हुए जब वो गुजरते हैं तो लोग उनको निगाहों से मोहब्बत भरी देखते हैं, मगर मैं जब गुजरता हूँ तो मुझे नफरत की निगाहों से देखा जाता है। मैं चाहता हूँ कि मेरे बाल उगाए। फरिश्ते ने हाथ फेरा तो इसके सुनहरी बाल आ गए। अब पूछा बता तुझे अल्लाह के मालों में से कौन सा माल पसंद है? तो कहा कि मुझे गाय पसंद है। तो अल्लाह की रहमत से उसको गाय अता कर दी गई जो कि हामला थी। वहाँ से भी फरिश्ता चला गया। फिर तीसरे के पास गया जो क्या था? नाबीना था, जो देख नहीं सकता था। उससे जाकर पूछा कि बता तेरी ख्वाहिश कौन सी है? कहने लगा मैं इतना चाहता हूँ कि मुझे अल्लाह आँखें अता फरमा दे, मैं देखने वाला बन जाऊँ और दुनिया की रानाइयाँ देखूं, दुनिया की ये जो खूबसूरती है इसको देखूं। अल्लाह ने इस दुनिया को कैसा बनाया, मेरी ख्वाहिश है कि मेरी आंखें होती तो मैं ये सब कुछ देखता। उसने हाथ फेरा तो अल्लाह ने उसको बिनाई भी अता फरमा दी। अब तीनों की बीमारियां खत्म। इस तीसरे से पूछा बता तुझे अल्लाह के मालों में से कौन सा माल पसंद? कहा कि मुझे बकरी पसंद है। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से उसको हामला बकरी दे दी गई। अब वो जो फरिश्ता था जो इंसानी शक्ल में आया था वो अल्लाह के हुक्म से वापस चला गया। हदीस मुबारक के अंदर आया, उलमा फरमाते हैं कि कई अरसा गुजरा, कई अरसे के बाद इनका इतना माल हो गया कि वादियाँ भर गई, ऊँट वाले के ऊँट इतने हो गए कि जगह नहीं थी उसको रखने के लिए, और जिसके पास गाय थी उसकी गाय इतना ज्यादा हो गई कि जगह ना रही उसके पास, और बकरियों वाले की बकरियां इतनी ज्यादा हो गई कि उसको अपने पास रखने के लिए जगह कम पड़ गई। तो अल्लाह ने उनके माल के अंदर इतना इजाफा फरमा दिया। और पहले वाले की बीमारी भी जाती रही,
जल्द भी खूबसूरत हो गई, माल भी अल्लाह ने अता फरमा दिया। दूसरा, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने गंज के मर्ज में मुब्तला किया था, उसके बाल भी आ गए और अल्लाह ने गाय का माल इतना अता फरमाया कि सबसे ज्यादा अमीर हो गया। और ये जो तीसरा था, जिसको जो नाबीना था, जो देख नहीं सकता था, इसकी आंखों की बिनाई भी लौट आई और बकरियों का माल भी इतना हो गया कि अब उसको रखने की जगह न मिली। अब अल्लाह तबारक व तआला ने कई अरसे के बाद उसी फरिश्ते को फरमाया अब दोबारा जाओ इंसानी शक्ल बनाकर, सबसे पहले बंदे के पास जाकर कहो कि मुझे अल्लाह की राह में अपना माल दे। तवज्जो है आपकी। एक तरफ अल्लाह ने पहले नवाजा और इतना दिया कि अब उसके पास रखने के लिए जगह नहीं थी। अब ये फरिश्ता गया और जाकर उस जिसको सबसे पहले बर्स की बीमारी थी उसके पास गया और इंसानी शक्ल में जाकर कहा कि मैं एक मुसाफिर हूँ और मैं तेरे पास आया हूँ कि तू मुझे एक ऊँट दे दे जिस पर सवार होकर मैं अपने गांव और अपने इलाके की तरफ चला जाऊँ। मैं अल्लाह के वास्ता तुझे देकर कहता हूँ कि तू अल्लाह की राह में मुझे अपने माल में से कोई माल दे। तो उसने कहा नहीं नहीं, बड़ी मेहनत से कमाया है मैंने और ये मेरे आबा अजदाद की कमाई है, ये कैसे हो सकता है कि मैं तुझे एक पूरा ऊँट दे दूँ। तो उसने कहा कि देख, एक ज़माना तो वो भी था ना कि जब तू बर्स की बीमारी में मुब्तला था, लोग तुझे अपने साथ बिठाने को तैयार नहीं थे और लोग तुझे नफरत की निगाहों से देखा करते थे और तेरे पास कोई माल भी नहीं था, अल्लाह ने तुझे माल दिया। तो कहा नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं तो बिल्कुल अपना बचपन से ही अमीर हूँ। उसने झूठ कहा। खैर, वो फरिश्ता जो था अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको भेजा इम्तिहान के लिए, वो खामोश होकर चला गया। तो अल्लाह तबारक व तआला का क्या करना हुआ, जो रब देने पर कादिर है वो लेने पर भी कादिर है। फिर क्या हुआ, उसका सारा का सारा माल ख़त्म हो गया, सारा का सारा माल। फिर ये दूसरे के पास गया और दूसरे से जाकर कहने लगा कि मैं एक मुसाफिर हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि तू अपने माल, गाय में से, तेरी बहुत सारी गायें हैं, उनमें से कोई एक गाय तो मुझे दे ताकि मैं उसको बेचकर अपना ज़ाद राह बनाऊँ और मैं अपने इलाके के लिए जाने के लिए कोई सफ़र का सामान बांधूँ। तो उसने भी अल्लाह की राह में देने से मना कर दिया। उसने भी कहा नहीं जी, मैंने अपनी बड़ी मेहनत से और मुशक्क़त से कमाया है, लिहाजा मैं ये देने पर नहीं कुदरत रखता, मैं नहीं दे सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत से उसके माल को भी ख़त्म कर दिया। अब ये पहुंचा तीसरे बंदे के पास जो नाबीना था, जिसकी बकरियां बहुत ज़्यादा थी। जब उसे जाकर कहा कि मैं अल्लाह की राह में मुसाफिर हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि तू मुझे अल्लाह की राह में कोई एक बकरी दे दे जिसे मैं बेचकर अपना कोई साजो सामान खरीदूँ और अपने इलाके की तरफ जाने का कोई सामान करूँ। तो उसने कहा ये एक बकरी क्या है, तो जितनी चाहता है ले ले। आवाज़ कम हो गई यार, एक बकरी नहीं। उसने कहा जिस रब ने मुझे दिया था ना, मैं तो इंतजार कर रहा था कोई तो हो जो रब के नाम पर लेने आए, कोई तो हो, क्योंकि मेरे पास कुछ ना था, मैं तो देख भी नहीं सकता था और मैं तो इस दुनिया की खूबसूरती को भी ना देख सकता था और अल्लाह ने मुझे इतना माल दिया कि मेरी आंखें भी आ गई, मेरा माल इतना हो गया कि मेरे पास रखने को जगह नहीं है। फरमाया तू एक बकरी की बात करता है, तुझे जितना दिल आए इन बकरियों में से बकरियां ले जा, कि सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है। तो उस फरिश्ते ने कहा मेरे बंदे, ऐ बंदे, ये रब ताला का तेरी तरफ एक इम्तिहान था, तेरे वो जो दो दोस्त थे वो इम्तिहान में नाकाम हो गए, तू इम्तिहान में कामयाब हो गया, तेरी एक बकरी भी नहीं चाहिए बल्कि अल्लाह तेरे रिस्क में और बरकत अता फरमा। और उसका रिस्क फिर इतना फैला कि उस बस्ती के अंदर उसकी बकरियों के ठहरने की जगह कम हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि जो रब देने पर कादिर है वो रब लेने पर भी कादिर। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला अगर अता फरमा दे तो कभी गुरूर मत करना, कभी तकब्बुर मत करना, कभी ये अपने आप में मैं मत आ जाना, क्योंकि इंसान को ये मैं जो है ना ये मार डालती है, उरूज से जवाल की तरफ ले आती है, तरक्की से तनज़्ज़ुली की तरफ ले आती है। आज हमारे पास 4 पैसे आ जाते हैं तो हमारे पाँव ज़मीन पर नहीं टिकते। अगर हमारे पास गाड़ी आ जाती है, हम बाइक से गाड़ी पर आते हैं तो हम बाइक वालों को हकीर समझते हैं, और अगर मैं मेहरान से लैंड क्रूज़र की तरफ आ जाता हूं तो शायद हम जो है वो इन छोटी कार वालों को ज्यादा हम हकारत की नजर से देखने लग जाते हैं। याद रखो रब ताला इतना बड़ा ताकतवर है कि जो बाइक वाले को लैंड क्रूज़र का मालिक बना सकता है और लैंड क्रूज़र वाले को साइकिल की हैसियत भी नहीं दे, वो रब चाहे तो वापस ले सकता है। इसलिए अल्लाह की अता पर नज़र रखें और अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुछ दिया है ना वो अल्लाह की बारगाह में खर्च कर दिया करें। सैयदतुना अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा मुफ़क्किहा मुहद्दिसा मुजतहिदा, हम सब की अम्मी जान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, आपको अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना एक बकरी का
बच्चा जो था उसको ज़बह किया और हुजूर ने फरमाया कि ये आयशा को दे आओ और उसे कहो कि ये अल्लाह की राह में खर्च कर दे। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने वो जितना भी गोश्त था उसको काटा और लोगों में तकसीम कर दिया। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो फरमाया आयशा घर के लिए क्या बचा रखा है? अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बकरी के गोश्त का एक पट उठाया, अर्ज़ की या रसूलल्लाह ये घर के लिए छोड़ा, बाकी सब हमने बांट दिया। अल्लाह के हबीब ने फरमाया आयशा जो हमने बांटा वो हमारे लिए रह गया, ये जो हमने रोक लिया ये हमारे लिए नहीं है। क्यों? इसकी वजह क्या है? इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया माल तो 3 तरह का है। माल कितनी तरह का है? 3 तरह का। फरमाया एक वो माल जो हमने खाया ज़ाय कर दिया, जो हमने खा लिया अब वो ज़ाय है, अब हम उसको दोबारा नहीं लौटा सकते। और दूसरा फरमाया हमने पहना पुराने करके उतार दिए। तीसरा वो माल है जो अहम तरीन है, फरमाया हमने जो अल्लाह की राह में खर्च किया वो हमारे लिए आगे ज़ख़ीरा है, हमारे लिए आगे क्या है, इसके अलावा माल की कोई और सूरत नहीं। आज इस दुनिया के अंदर आप देखें ऐसे लाखों करोड़ों के सामने आते हैं कि उन्होंने अपने घरों के अंदर अरबों रुपए जमा करके रखे हैं, मगर वो किस काम के? या तो कीड़े और मकोड़े खा रहे हैं या फिर वो ज़मीन की नज़र हो गए। आज गरीब का बच्चा भूखा सो रहा है। आज लोगों के दरमियान जो है वो महंगाई ने इस कदर कमर तोड़ दी कि लोग भीख मांगने पर जो है वो आमादा हो गए। लेकिन हम क्या है कि आज भी अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए अपने हाथ को रोकते हैं। नहीं, हमने अल्लाह की राह में हाथ को नहीं रोकना, बल्कि जिस रब से हमने ये उम्मीद लगा रखी है ना कि मालिक तू मुझे उससे भी ज़्यादा दे, उससे भी ज़्यादा दे, उससे भी, अगर लेने की ये तमन्ना है तो फिर देने वाले बनो, रब तुम्हें और अता फरमा देगा, रब और अता फरमा देगा। इसलिए कि मेरा रब ये फरमा रहा है, फरमाया मेरे बंदे तू मेरी राह में एक खर्च कर, मैं तुझे 70 गुना बढ़ा कर दूंगा, मैं तुझे 70 गुना। और उलमा ने यहाँ कहा, फरमाया अल्लाह ने 70 गुना का जिक्र ज़रूर किया है, हदीस मुबारक के अंदर भी 70 गुना का जिक्र ज़रूर आया। फरमाया कई हदीसों के अंदर तो 700 करोड़ का जिक्र आया। फरमाया हम तुम्हें सिर्फ इतना नहीं देंगे जितना तुम दोगे, हम तुम्हें 700 करोड़ बढ़ा कर देंगे। बल्कि फरमाया ये तो सिर्फ हद नहीं लगाई, ये तो सिर्फ जिक्र किया तादाद का। फरमाया रब की तो इससे ज़्यादा की ताकत है, वो जितना दे मर्जी उसकी रब की ताकत, उसके ख़जानों में कोई कमी आने वाली नहीं। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको जितना अता फरमाया, जब भी अल्लाह तबारक व तआला की राह में देने का वक्त आए तो ज़रूर दीजिए। और ये याद रखिएगा कि अल्लाह तबारक व तआला की राह में जब खर्च करने लगे ना तो कभी भी ये मत सोचिएगा कि हम किसी पर एहसान कर रहे हैं, हम किसी पर। कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर आया वल्लाहु गनियुन हलीम, कि अल्लाह गनी भी है, अल्लाह हलीम भी है। हलीम कैसे है? गनी तो है कि सब कुछ को वही नवाज रहा है, जब से दुनिया बनी तब से अब तक और जब तक रहेगी, और जन्नत में भी सब कुछ, सबको गिना करने वाला कौन है? आवाज़ कम है आपकी। सबको अता करने वाला कौन है? अल्लाह है। और हलीम किस तरह है? अल्लाह तबारक व तआला की ये सिफत देखिए, फरमाया मेरे बंदे तेरे गुनाह हैं, सब कुछ तू करता है, मेरी नाफरमानी करता है, नमाज तू नहीं पढ़ता, गसब तू करता है, जुआ तू खेलता है, ग़ीबत तू करता है, हसद तू करता है, बुग़्ज़ तू रखता है, माँ बाप की नाफरमानी तू करता है, और जुए तू खेलता है, ग़ीबतें करता है, सब कुछ तू करता है। लेकिन बता, एक तरफ मेरा हिल्म है और एक तरफ तेरे गुनाह हैं, बता मैंने कभी रिस्क बंद किया? बता कभी मैंने रिस्क बंद किया? फरमाया मैं हलीम हूँ। मैं क्या हूँ? हलीम, बर्दाश्त करने वाला, सब्र करने वाला। फरमाया मैं तेरी सारी बुराइयों पर पर्दा डाल देता हूँ और पर्दा रख कर मैं तुझे रिस्क अता फरमा देता हूँ। आवाज़ बड़ी कम निकली है आपकी। ये बताओ कि क्या अल्लाह हमारे आमाल से वाकिफ़ नहीं है? आवाज़ क्यों कम आ रही है? वाकिफ़ है हमारे आमाल से। हम छुप कर करते हैं वो तब भी जानता है, हम ज़ाहिरन करते हैं वो तब भी हम लाइटें बंद करके, कमरों के ताले लगा के, रज़ाइयों में छुप कर भी करेंगे वो तब भी। तो जो रब हर चीज़ को जानता है, क्या वो इस चीज़ को नहीं जानता कि मेरे बंदों को रिस्क की ज़रूरत है? जानता है ना, और वो अता फरमा रहा है, वो दे रहा है। हमारी नाफरमानियाँ क्या है? हम उठकर फजर की नमाज नहीं पढ़ते, अपने गर्म बिस्तरों पर सोए रहते हैं। क्या जब उठते हैं 10-11 बजे वो रब रिस्क नहीं देता? तवज्जो नहीं है आपकी। कभी आप 11 बजे उठे और फजर की नमाज ना पढ़ी और बैठकर आप खाना खाने लगे और लुकमा उठाकर मुंह की तरफ लाए हो तो किसी फरिश्ते ने हाथ रोका हो?
क्या रब नहीं रोक सकता? रब चाहे तो खड़े खड़े बंदे को फालिज काटे को गिर जाए, रब चाहे तो खड़े खड़े बंदे को दिल काटे को गिर जाए, चाहे तो उसकी जबान की बोलती बंद हो जाए, आंखों की बिनाई चली जाए, सुनने की ताकत चली जाए, चलने की कुव्वत छीन ले, चाहे तो वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन बताओ कभी किया? अपने आप से पूछिए, हम किस स्टेज पर खड़े हैं? जब वो हमारी नाफरमानियों के बावजूद अता फरमा रहा है तो कहता क्या है? फरमाया वल्लाहु गनियुन हलीम, फरमाया मेरे बंदे मैं गनी भी हूँ हलीम भी हूँ, मैं इतना देने वाला हूँ कि एक तरफ तू नाफरमानियाँ करता है उसके बावजूद भी मैं पर्दा डालकर तुझे रिस्क दे देता हूँ, मैं तुझे दे देता हूँ। लेकिन फरमाया जब तुझे मेरी राह में खर्च करने की बारी आती है, जब तुझे कहा जाता है कि तू मेरी राह में खर्च कर, तब तू क्या करता है? हमारे माशरे के अंदर क्या चल पड़ा? हमारे माशरे के अंदर तो जेब से अगर नोट निकाला भी ना देने के लिए, तो जो फटा हुआ और पुराना नोट होता है हम वो देते हैं। ठेलों पर जो सबसे गला सड़ा हुआ फल हमारे ठेलों के ऊपर होता है वो फकीर को दिया जाता है। क्यों जी? लेने के लिए क्या करते हैं? लेने के लिए तो ये सोच होती है ना, मालिक मुझे उससे ज्यादा दे। मांगो, कोई बात नहीं, मांगो, अल्लाह से मांगना चाहिए और बेहतर से बेहतरीन मांगना चाहिए। उलमा कहते हैं कि रब ताला से कम मत मांगो, इसलिए कि उसके खजाने को थोड़े थोड़ी है, उसके खजाने बहुत हैं, वो अरबों और खरबों देने वाला है, उससे भी ज्यादा देने वाला है। इसलिए जब मांगो तो दामन फैला कर मांगो, उसके खजाने में कोई कमी नहीं। लेकिन जब वो अता फरमा दे और फिर कहे कि मेरी राह में खर्च करो, फिर क्या करना चाहिए? अब आवाज कम हो गई आपकी। अब क्या करना चाहिए अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए? जिस तरह दिल खोल कर मांगते हैं इसी तरह दिल खोल कर खर्च भी करना चाहिए। इसी तरह क्या करना चाहिए? खर्च भी करना चाहिए। हदीस मुबारक के अंदर हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक शख्स का गुजर हुआ तो बादलों से आवाज आ रही थी कि फला बिन फला शख्स के बाग को जाकर सैराब करो। कहता वो जो बंदा गुजर रहा था ना, तो उसने बादलों को देखा कि बादल कहीं और जाने के बजाय किसी और तरफ रुख कर गए, क्योंकि हर चीज़ अल्लाह की कुदरत के, अल्लाह के हुक्म को मानने के ताबे है। तो वो शख्स कहता है कि मैं, और ये बुखारी शरीफ के अंदर हदीस मुबारक है, वो कहता है कि मैं उस बादल के पीछे पीछे चला, मैंने देखा वो जाकर एक जगह बरसा, पानी एक नदी के अंदर जमा हुआ और नदी के अंदर से जमा होकर एक बंदे के बाग में पहुंचा। कहता मैं भी उस पानी के पीछे पीछे गया, मैं उस बाग के अंदर पहुंचा जिस बाग में वो पानी पहुंचा था। और ये पानी कहां से बरसा था? आसमान से। बरसाने वाला कौन? अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला अपने एक बंदे के बाग में पानी बरसाने के लिए बादल को हुक्म दे रहा है। वो बंदा कहता है मैं उस शख्स के पास गया, मैंने कहा तेरी कौन सी ऐसी नेकी है कि अल्लाह बादलों को स्पेशल तेरे लिए हुक्म दे रहा है कि तू जाकर उस बंदे, तेरा नाम लेकर कह रहा है, उस बंदे के बाग को सैराब कर, तेरी कौन सी नेकी है? तो कहने लगा मुझे और तो कुछ याद नहीं है, बस मुझे इतना याद है कि जब मैं इस बाग का फल जमा करता हूँ ना, सबसे पहले इस माल को मैं 3 हिस्सों में तकसीम करता हूँ और सबसे पहले मैं एक हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च कर देता हूँ। बड़ी कम आवाज निकली है जी आपकी, जोर से कहना जरा सुभान अल्लाह। इसकी वजह क्या है? ताकि आपको भी और हमें भी देने का जो है ना शौक पैदा हो। कहता है कि जी सबसे पहले मैं तीसरा हिस्सा निकाल कर अल्लाह की राह में खर्च कर देता हूँ, फिर एक हिस्से को अपने घर वालों के लिए रखता हूँ और एक हिस्सा जो बचता है उससे दोबारा मैं काश्तकारी करता हूँ, दोबारा खेतबाड़ी करता हूँ। फरमा अल्लाह को ये अदा मेरी पसंद है कि जो कुछ मैं हासिल करता हूँ ना, उसमें सबसे पहले मैं अल्लाह की राह में खर्च करता हूँ। अल्लाह की राह में जब हम अल्लाह की राह में खर्च करते हैं तो फिर आसमानों से अल्लाह नाम लेकर बादल को पानी बरसाने का कहता है। आए तो सही ना रब की बारगाह में। अल्लाह तबारक व तआला के ख़जानों में कोई कमी नहीं है। और याद रखिएगा, हम जिस तरह बाद औक़ात किसी को कहते हैं ना यार फ़लाँ मुझसे मेरे लिए दुआ करना, मेरे रिस्क में परेशानी का मामला है, कारोबार नहीं चल रहा, तो कभी तन्हाई में बैठकर सोचा करें ऐसी क्या वजह है कि मैं परेशानी के अंदर मुब्तला हूँ। कहीं मैं झूठ तो नहीं बोलता, कहीं मैं ग़ीबतें तो नहीं करता, कहीं मैं लोगों के दिल तो नहीं तोड़ता, हैं जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं अल्लाह की नाफरमानियों में लगा हुआ हूँ। अच्छा, ऐसे कई लोगों को हमने देखा
नमाज के करीब नहीं जाएंगे, कुरान की तिलावत के करीब नहीं जाएंगे, माँ बाप की फर्माबरदारी के करीब नहीं जाएंगे, यानी नेकी के करीब बिल्कुल नहीं जाएंगे। और फिर कहेंगे क्या, वो यार वो रिस्क में परेशानी बड़ी है, परेशान हूँ, घर के अंदर भी सारे बीमार रहते हैं, घर के अंदर परेशानी, ज़रा इस्तिखारा करके बताएं कि मसला क्या है। मैंने कहा भाई तू अल्लाह की बारगाह में खुद तो झुकना। तो जिन लोगों को तो दुआओं के लिए कहता फिरता है, उनका खुदा कोई और है, तेरा कोई और है जी। ये बातें मैं चोट करने के लिए अर्ज कर रहा हूँ। हाँ, नेक लोगों को दुआओं के लिए कहना चाहिए, अच्छी बात है कि जो नेक लोग होते हैं उनका अल्लाह के नज़दीक एक मकाम होता है कि चलो हमारे लिए नहीं तो अल्लाह उनके सदक़े में दे देगा, कहना चाहिए। लेकिन आप अपना मकाम ऐसा क्यों नहीं बनाते, हम अपना मकाम ऐसा क्यों नहीं बनाते? हम क्यों अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इस कदर जो है वो अपने आप को पेश नहीं कर सकते जिस तरह अल्लाह वाले करते हैं? तो खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदों से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है, अपने आप को ऐसा बनाए। तो अल्लाह तबारक व तआला की राह में खर्च करने के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। और हम जो यहाँ हमारा दर्स होता है रोज़ाना की बुनियाद पर, इसमें मैंने एक बात बताई भी थी कि जब हम अल्लाह तबारक व तआला की राह में माल को खर्च करते हैं ना, तो फरमाया ला तज़लिमून वला तुज़लमून। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे, हम ना तुम पर जुल्म करेंगे ना जुल्म होने देंगे। क्या वजह? फरमाया ऐसा नहीं है कि जो तुम माल हमें अपनी अल्लाह की राह में खर्च करोगे ना, ऐसा नहीं है कि अब तुमने खर्च कर दिया तो अब तुम फ़कीर हो जाओगे, अब तुम्हारे पास माल ख़त्म हो जाएगा। फरमाया नहीं, जो तुम हमारी बारगाह में दोगे ना, हम तुम्हें उसे बढ़ाकर और दे देंगे। ये तुम्हारी सोच है, बल्कि ये शैतान का वसवसा है। शैतान का वसवसा क्या है कि वो ये समझता है कि शायद जब हम अल्लाह की राह में खर्च करते हैं तो हमारा माल जो है वो कम हो जाता है। माल कम नहीं होता। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, जब मैं और आप पैदा हुए थे हमारे पास कितना माल था? क्या था हमारे पास? कुछ था? किसने दिया फिर? जी, आवाज़ बड़ी कम है ना आपकी। अल्लाह ने दिया ना। अब जब बारी आई खर्च करने की तो अब हम किसको दे रहे हैं? जी, अल्लाह को दे रहे हैं ना। और है किसका? तो भाई जिसका है उसी को दे रहे हैं, तो फिर परेशानी किस बात की? जिसका है हम उसी की राह में दे रहे हैं, अब तो परेशानी नहीं होनी चाहिए ना। अच्छा, जबकि वो क्या कह रहा है? अल्लाह फरमा रहा है, फरमाया मैं तुम्हें दुनिया में भी दूंगा, आखिरत में तुम्हारे लिए ज़ख़ीरा भी है, माल भी मिल जाएगा, कल क़यामत के दिन तुम्हारे लिए सवाब भी है। और सदका क्या है? फरमाया सदका तुम दो अल्लाह की राह में, एक रुपया दोगे तुम्हें 70 गुना बढ़ा के माल भी दूंगा। फिर होगा क्या? फरमाया ये सदका तुम्हारे लिए आने वाली सारी मुसीबतों के दरमियान रुकावट बन के खड़ा हो जाएगा। मुसीबतें तुम्हारी तरफ आना चाहेंगी, ये सदका रोक लेगा। फरमाया ये सदका तुम्हें बुरी मौत से बचाएगा, सदका तुम्हें गुनाहों से महफूज रखेगा, सदका तुम्हें जन्नत की तरफ ले जाएगा। लेकिन देने वाले तो हम बने, हमारी जेबों से निकलता नहीं है। हम लेने के लिए तो सबसे आगे होते हैं, लेकिन जब देने की बारी आती है तो हम देते नहीं। अच्छा, अब ये महंगाई का दौर है। इस महंगाई के दौर के अंदर आज भी जो खबर चली है कि पेट्रोल मजीद महंगा हो गया ना, तो याद रखिएगा कभी भी नाशुक्री मत कीजिएगा, नाशुक्री मत कीजिएगा। जिस कदर भी मुश्किल वक्त आ जाए अल्लाह तबारक व तआला से लो लगाइएगा। तवज्जो है आपकी? अल्लाह से मांगिएगा, दुनियादारों से मत मांगिएगा मेरे भाई। ये जलील भी करते हैं, रुसवा भी करते हैं और देते भी नहीं। हम अगर अल्लाह से मांगेंगे ना, वो जलील नहीं करता, वो रुसवा नहीं करता किसी के सामने, और अता इतना करता है कि बेबना दे देता है। यकीन है ना? बस अल्लाह पर तवक्कुल कीजिएगा, अल्लाह पर भरोसा कीजिएगा। और याद रखिए इस महंगाई के दौर के अंदर ना, जब इस कदर पुरफितन दौर है, इस महंगाई के दौर के अंदर खुसूसन हमारी कंट्री के अंदर, क्या इस महंगाई के दौर में हम दीन का काम करना छोड़ दें? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या दीन के काम को हम बंद कर दें? क्योंकि महंगाई बढ़ चुकी, अब लोग तामुन करने के उसमें नहीं है, अब लोग तामुन नहीं करते और दीन का काम बंद कर दिया जाए। मुझे बताइए कि दीन के बगैर भी कोई ज़िंदगी है? सब नहीं बता रहे। दीन के बगैर कोई ज़िंदगी है? जिस घर के अंदर दीन नहीं है उस घर के क्या माहौल है आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इस महंगाई के दौर के अंदर जहाँ हमें अपने आप का ख्याल रखना है, वहाँ हमें दीन का और दीनदार लोगों का भी ख्याल करना है। इसलिए
कि जिस ज़माने के अंदर ये जो पुरफितन दौर है, ये वो ज़माना चल रहा है कि हमें अपने ईमान को बचाना इतना मुश्किल हो गया जितना अपने हाथ पर जलते हुए अंगारे को रखना है, इतना मुश्किल हो गया। हर तरफ से ईमान पर हमला हो रहा है, हर तरफ से लोग ईमान को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। और इस ज़माने के अंदर जब महंगाई इस उरूज पर जा चुकी है और लोग ईमान को छीनने की कोशिश कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इस दौर के अंदर दावत इस्लामी का वो प्लेटफॉर्म है जो हमें दीनदार लोग मुहैया कर रहा है। इस पुरफितन दौर के अंदर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, दावत इस्लामी इस दौर के अंदर वो तंजीम है जो हमारे सामने इस वक्त मौजूद है कि जो दुनिया के अंदर, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, दुनिया के अंदर कम व बेश 80 से ज़्यादा शोबाजात ज़िंदगी के अंदर काम कर रही है। आवाज़ बड़ी कम निकली है आपकी। उन शोबाजात में कौन से शोबाजात जिनमें आलिम बनाए जाते हैं, हाफिज बनाए जाते हैं, मुख्तलिफ ज़बानों के अंदर मुख्तलिफ किताबों को लिखा जाता है और लोगों के दरमियान इस्लामी लिटरेचर भेजा जाता है, और लोग जो गैर मुस्लिम हैं वो दावत इस्लामी के उस लिटरेचर को पढ़कर, वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं, दार इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। इस ज़माने के अंदर जहां आपने देखा कि जब कोई लाइव ट्रांसमिशन चल रही होती है तो उस वक्त कितना खर्चा आ रहा होता है, अल्हम्दुलिल्लाह बगैर किसी वक्फे और बगैर किसी मशहूरी के दावत इस्लामी मदनी चैनल चला रही है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए। और 24 घंटे दावत इस्लामी का ये मदनी चैनल चलता है। कोई इसके ऊपर जो है वो मशहूरी नहीं आती, कोई इसके ऊपर वक्फा नहीं आता जिनके ज़रिए से कमाई होती है। सब का सब कुछ चल रहा है मेरे और आपके तामुन से। किसके तामुन से? और याद रखिए, अल्लाह के दीन को कोई रोकने वाला नहीं है। अगर मैंने ये सोच कर तामुन ना किया ना कि ठीक है जी मैं तामुन नहीं करता, ठीक है मैं तामुन नहीं करूँगा, अल्लाह ऐसे कई पैदा कर देगा जो दीन का काम करने के लिए तामुन करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के सिर्फ 2 शोबाजात, जामियातुल मदीना और मदरसतुल मदीना। जामियातुल मदीना की कम व बेश दुनिया के अंदर 1100 ब्रांचेज मौजूद हैं। 1100 ब्रांचेज, 1100 जामियात मौजूद हैं जिनके अंदर तकरीबन 90,000 तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। आवाज़ कम है आपकी। 90,000 तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं और लाखों ऐसे हैं जो आलिम बन चुके। उनमें से एक मैं भी आपके सामने बैठा हूँ, मैं भी आपके सामने बैठा, और ये अल्लाह का फजल है अल्हम्दुलिल्लाह। 90,000 जो तालीम हासिल कर रहे हैं, इसके अलावा कई मुफ्ती बन गए, कई आलिम बन गए, कोई मुसन्निफ बन गए, कोई मुहर्रिर बन गए, कोई मुहक्किक बन गए अल्हम्दुलिल्लाह। और दावत इस्लामी का ये काम जारी और सारी, ऐसा नहीं कि रुक गया है, बल्कि कई जामियात बन रहे और कईयों की जो है वो नीयतें हो चुकी हैं और आगे चलकर ये बनेंगे। और इसके अलावा मदारिसुल मदीना, मदरसतुल मदीना की जो ब्रांचेज हैं, 4600 ब्रांचेज इस दुनिया के अंदर मदरसतुल मदीना मौजूद हैं, और जिनके अंदर कितने तकरीबन 2,15,000 स्टूडेंट्स अब भी तालीम हासिल कर रहे हैं। कितने? 2,15,000। गोया के कम व बेश 3 लाख तलबा सिर्फ इन 2 शोबों के अंदर है। और मैंने कितने शोबे बताए? 80 से ज़्यादा शोबाजात मौजूद हैं, 80 से ज़्यादा। तो क्या इस महंगाई के दौर के अंदर हम दीन के काम को ख़त्म कर दें, बंद कर दें? हैं जी, इस महंगाई के दौर के अंदर भी हमने दीन के काम को जारी रखना है, और इस दीन के काम को जारी रखने के लिए आपके तामुन की ज़रूरत है। सिर्फ इन 2 शोबाजात के लिए, यानी जामियातुल मदीना और मदरसतुल मदीना के लिए, जामियातुल मदीना की 1100 ब्रांचेज हैं जिनमें 90,000 तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं, और मदरसतुल मदीना की 4,600 ब्रांचेज हैं जिनमें 2,15,000 तलबा स्टूडेंट्स जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं। इनके अखराजात के लिए दावत इस्लामी 7 नवंबर 2021 को टेलीफोन करने जा रही है। आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप अपने रिज़्क़ हलाल से दावत इस्लामी के साथ ज़रूर तामुन कीजिए। टेलीथॉन के अंदर आप ज़रूर हिस्सा मिलाइए। और कितना यूनिट है? सिर्फ 10,000 रुपये का एक यूनिट है। मेरे भाइयों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप आलिम नहीं बन सके, आप बुज़ुर्ग हो चुके हैं, और मैं आपको एक सुनहरी बात बता जाता हूँ। दावत इस्लामी की खूबसूरती ये है, ऐसे जामियात मौजूद हैं जहाँ बेटा उस्ताद है और वालिद शागिर्द है। बेटा उस्ताद है, पढ़ के वहीं उस्ताद बन गया, और बाप को अब शौक चढ़ा कि मैं भी आलिम बन जाऊं, वो उसी मदरसे में दाखिल हुआ और वहां जाकर पढ़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसे भी कई जामियात हैं जहां बेटा भी पढ़ रहा है, बाप भी पढ़ रहा है, दोनों आलिम बन रहे हैं।
तो ये ज़रूरी नहीं कि अब आप बूढ़े हो चुके हैं तो अब आप पढ़ नहीं सकते, नहीं जी, शौक़ है तो पढ़ने शुरू कीजिए, पढ़िए। तो दावत इस्लामी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये बुज़ुर्गों के लिए भी दर्स इंजामी मौजूद है, तलबा के लिए भी मौजूद है, तो हिस्सा मिलाइए। 10,000 रुपये का एक यूनिट है। 7 नवंबर 2021 को मदनी चैनल पर ये सिलसिला जो है वो टेलीकास्ट भी किया जाए, लाइव आएगा। आप तमाम माँ बाप से गुजारिश है, नियत बनती है, अगर आप नए आलिम बन सके कोई बात नहीं, किसी एक को आलिम बनाने में अपना हिस्सा डाल जाए, ये भी आपके लिए सदका जारिया हो जाए। कोई आपकी पैसों से किताबें ख़रीद लेगा, कोई आपके पैसों से मदरसे का अगर बिल भी दे दिया गया ना तो वो भी आपके हिस्से में नेकी बन जाएगी। आपके पैसे से कोई बच्चा जो है वो कपड़े ख़रीद लेगा, उसकी दस्तारबंदी हो जाएगी, उसके खाने पर ख़र्चा हो जाएगा, उसके पीने पर ख़र्चा हो जाएगा। जो कुछ फिर वो तालीम हासिल करेगा, हासिल करके आगे पहुँचाएगा, आगे वाले अमल करके आगे पहुँचाएंगे, आपकी नेकियों का काउंटर चलता चला जाएगा। अगर किसी की नियत बनती हो तो वो आकर अभी भी जमा करा सकता है। दावत इस्लामी के लिए आप ज़रूर तामुन कीजिए, अपने बच्चों को इस माहौल में आप ख़ुद भी उनका दाखिला करवाइए, ख़ुद भी हो सके। हमारे मदरसे के मस्जिद के अंदर भी मदरसतुल मदीना बालगान लगता है। बुज़ुर्ग अहबाब अगर कुरान पढ़ना चाहें, और मैं आपको बताऊँ कुरान क्यों ज़रूरी है। हम नमाज़ पढ़ते हैं ना, नमाज के अंदर दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ कुरान पढ़ना ये लाजमी है। जिसको कुरान पढ़ना ही नहीं आता होगा उसकी नमाज का क्या हाल होगा। इसलिए आप अपने कुरान को दुरुस्त कीजिए। दावत इस्लामी के तहत यहाँ मदरसतुल मदीना बालगान सजता है, आप यहाँ पर दाखिला लीजिए, यहाँ पर आइए, पढ़िए। किसी की नियत बनती हो वो 10,000 का एक यूनिट है, वो चाहे तो एक यूनिट जमा कराए, अपने घर वालों की तरफ से जमा करवाना चाहे जमा करवा दें, और चाहे तो आप मुझसे पर्सनल पर रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको रसीद भी दी जाएगी। और अल्लाह तबारक व तआला की राह में ये आपका जो दिया हुआ माल होगा वो दावत इस्लामी के जो पर्सनल अकाउंट है उसके अंदर जो है वो जमा हो जाएगा, दावत इस्लामी के मरकज़ के अंदर जमा हो जाएगा, और इंशाल्लाह इन 2 शोबाजात के अंदर ये खर्च होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तामुन करेंगे इंशाल्लाह। सबके हाथ नहीं उठे हैं। दीन के नाम की बात आई है ना, सदका मैंने कहा बलाओं को रोक देता है, सदका बुरी मौत से हिफाजत देता है। और सदका जिस तरह मैंने हदीस के तफसीर के अंदर पढ़ा, फरमाया जिस तरह सूद बंदे को दरिंदा बना देता है ना, सूद जो हमारे दर्स के अंदर रोज़ाना की बुनियाद पर बैठते हैं, इन्होंने सुना होगा कि सूद खाने वाले को बंदा जो है ना, जो सूद खाता है उसको सूद दरिंदा बना देता है। इसके मुकाबले में जो बंदा सदका देता है ना, अल्लाह उसको नेक बना देता है। तो नेक बना देता है। तो नेक बनना हर एक की ख्वाहिश है। सदका दीजिए, बुराइयों से भी महफूज रहेंगे, मुसीबतों से भी दूर रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सदक़ात करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना